हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें मोशन इन अ प्लेन का जेईई मेन 2024 का ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल सा है। द रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड द डिस्टेंस x इज t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा x, है ना। Where alpha and beta are the constants, the relation between acceleration a and the velocity v is। और अपने को ऑप्शंस दिया है, सारे के सारे ऑप्शंस हम लोग को a और v के फॉर्म में है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्म में। एक्सेलरेशन अल्फा और वेलोसिटी के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब अपने को जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका तुम लोग को बताता हूं मैं। चेन रूल कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से देखो मैं एकदम आसान तरीका बताऊंगा तुमको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन हम लोग को जो दिया है t इज इक्वल टू, उसको लिख लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। अब यहां पे सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालना है। इक्वेशन हम लोग को दिया है, मतलब सबको पता है कि भाई डेरिवेटिव लेना है हम लोग को, है ना। dx बाई dt लेंगे, dx बाई dt क्या होता है, v होता है वेलोसिटी। फिर बाद में इक्वेशन निकालेंगे dv बाई dt का, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के फॉर्म में इक्वेशन निकालना, यही करना है। लेकिन सब में बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन t के फॉर्म में, ठीक है, और वेरिएबल है अपना x। तो अब कैसे करें, तो यहाँ पे चेन रूल यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो क्या करना है, मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ। सब में पहले इसको डेरिवेट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dt बाय dt इज इक्वल्स टू, ओके। अब अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है यार, x वेरिएबल है, लेकिन हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे t से, तो हम लोग x को t कंसीडर करेंगे। तो अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यहां पे सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लगेगा। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x रेज टू 2 माइनस वन, मतलब सिंपल 2x होगा। 2x रेज टू 1 मतलब 2x होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखेंगे, लेकिन x वेरिएबल नहीं है, हम लोगों ने x को t कंसीडर करके डेरिवेटिव निकाला है। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस से x का डेरिवेटिव हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx बाय dt हम लोग लिखेंगे। ये समझ में आया। तो देखो यहां पे x वेरिएबल नहीं, लेकिन x को हम लोग वेरिएबल कंसीडर करके x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। x का डेरिवेटिव है 2x, लेकिन x हम लोगों ने कंसीडर किया है, इसलिए उसका वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाय dt, ठीक है। ये डेरिवेटिव का रूल है, सिंपल। अब यहां पे बीटा x, अगेन x को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। वेरिएबल x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो बीटा इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल, है ना। लेकिन अब x को हम लोगों ने वेरिएबल कंसीडर किया है, तो अगेन x का डेरिवेटिव हम लोग को यहां पे लेना पड़ेगा dx बाय dt, ठीक है। समझ में आया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन फॉर्म करना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो dx बाय dt इज नथिंग बट व्हाट, v होता है। तो हम लोग को dx बाय dt ही तो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी dx बाय dt है, यहां पे भी dx बाय dt, तो dx बाय dt यहां से कॉमन ले लेंगे, और यहां पे देखो dt dt कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब यहां पे भी dx बाय dt, dx बाय dt, dx बाय dt कॉमन ले लो, तो यहां पे देखो dx बाय dt हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो यहां पे क्या बचेगा 2 अल्फा एक्स, बीटा इंटू 1 क्या होगा प्लस बीटा, ओके। ये वाला हमारा कॉमन रह जाएगा। अभी जो कॉमन टर्म निकाला है इसको इधर भेज दो, क्योंकि बेसिकली अपने को v का इक्वेशन निकालना है, dx बाय dt का इक्वेशन निकालना है, जो कि वेलोसिटी है हमारा। तो देखो dx बाय dt यानी ही अपना वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 तो ऊपर रहेगा, डिवीजन में ये सारा चला जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना। तो अपने को वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, यहां से वेलोसिटी dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हुआ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको। अब देखो अब क्या करना है, अब तो इक्वेशन मिल गया v का, अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालने के लिए। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt बराबर dv बाय dt। सो dv बाय dt का इक्वेशन क्या है, ये है। इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहां पे अगेन एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, क्या होता है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। यहां पे देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर होगा,
सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये जो नीचे का पूरा टर्म है अपना, इसको अपन x कंसिडर करेंगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है ना, इसको हम लोग x कंसिडर करेंगे और ये पूरा टर्म हो जाएगा 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x², मतलब ये पूरे टर्म को x कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर होगा, किसका, 2 अल्फा x प्लस बीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस पूरे टर्म को अपन ने x कंसिडर किया, लेकिन ये x है क्या, नहीं है, ये तो x नहीं है, यहाँ पे x वाला टर्म सिर्फ इतना है, 2 अल्फा x, इतना ही x वाला टर्म है, तो इसको हम लोगों ने x कंसिडर किया, इसलिए 2 अल्फा x का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अब यहाँ पे ना। सो 2 अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2 अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 अल्फा इंटू 1, है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे वेरिएबल x नहीं है, यहां पे हम लोग dv/dt कर रहे हैं, यहां पे ना v है ना t है, ये तो x है, तो x को हम लोगों ने वेरिएबल कंसीडर किया है, इसके लिए इसका अगेन हम लोग को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dx/dt लिखना पड़ेगा यहां पे, है ना। समझ में आया, x को वेरिएबल कंसीडर किया, इसके लिए dx/dt अगेन आ गया। अब देखो, अब फाइनल स्टेप अपना a इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 को 1 का स्क्वायर भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल, v इज इक्वल टू क्या है, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है, सो माइनस साइन एज इट इज रखो, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या है, ये हमारा v है, सो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, इसके जगह पे v स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 2/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये क्या है, v है, v का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे ना, इसका स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, v की तो वैल्यू है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, इधर क्या बचा, 2 अल्फा इंटू 1 मतलब 2 अल्फा बचा, dx/dt क्या होता है, dx/dt v होता है ना। सो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस, है ना, प्रॉपर इसको लिखेंगे, 2 अल्फा को पहले लिख दो, है ना, v स्क्वायर इंटू v क्या हो जाएगा, v क्यूब हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 अल्फा v क्यूब आ जाएगा। तो देखो a इज इक्वल टू -2 अल्फा v क्यूब, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, -2 अल्फा v क्यूब। समझ में आया, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।